अच्छा, मोबाइल फोन वगैरह सबके सब अपने साइड पे रख दें और सारा का सारा फोकस क्लास के ऊपर रखेंगे। लास्ट क्लास हुई थी फ्राइडे वाली क्लास के अंदर सर ने आप सबके सब लोगों को अलर्ट के बारे में पढ़ाया था कि अलर्ट क्या चीज़ें होती हैं आपके पास और इसके अंदर हम लोग किस तरीके से करके जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे रिवीजन करते हैं उन तमाम की तमाम चीज़ों की। सर ने आप लोगों को अलर्ट के बारे में पढ़ाया था बुक के अंदर, और अलर्ट के साथ साथ सर ने आप लोगों को एक अलर्ट की लाइब्रेरी, स्वीट लाइब्रेरी के बारे में पढ़ाया था इन डिटेल कि वो क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से करके हम लोग उसको देख रहे हो सकते हैं। हमारे पास जो बुक है स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, इसका हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है जो कि हमारे पास अलर्ट के हवाले से। इंशाल्लाह आगे सर जो है नेक्स्ट चीज़ कंटिन्यू करेंगे, इसके पहले रिवीजन कर लेते हैं और इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले index.html बना लेते हैं यहाँ पे आपके पास, और दूसरी चीज़ हमारे पास है app.js। अलर्ट के रिवीजन से स्टार्ट करते हैं तमाम की तमाम चीज़ों को। सबसे पहले अपनी जावास्क्रिप्ट की जो हमारे पास यहाँ पे फाइल है उसको कनेक्ट कर लेता हूँ मैं, ताकि बाद में किसी भी किस्म के इश्यूज और बग्स वगैरह हमारे पास ना आ रहे हों। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ रही है app.js के अंदर हम लोग सबसे पहले अलर्ट बनाते हैं, और अलर्ट के अंदर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से करके अलर्ट हमारे पास बेसिकली काम कर रहा होता है। देखिए, कोई भी चीज़ हम लोग जिंदगी में कर रहे होते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डैट हमें पता होना चाहिए कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, हमें हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर देखा जाए, पूछा जाए कि अलर्ट को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या काम है इसका, तो अलर्ट का बेसिकली जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स ने जब इसको बनाया तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि एक हमारे पास है डेवलपर जो कि कोई भी काम कर रहा है, किसी भी काम को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और जो दूसरा बंदा जो यूज़ कर रहा है वो है हमारे पास यूज़र। अब यूज़र क्या कर रहा है, यूज़र कोई भी काम कर रहा है। अब आगे इंशाल्लाह जब आप लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट को पढ़ रहे होंगे, तमाम चीज़ें हम लोग देख रहे होंगे, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो इस्तेमाल में आ रही होती हैं। हमारे पास अलर्ट्स का हम लोग बहुत जगहों पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमारा यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग चीज़ों को और भी ज़्यादा एडवांस लेवल पे देख रहे होंगे कि किस बटन पे क्लिक हुआ तो यहाँ पे अलर्ट हमने लगाया, हमें इस चीज़ का पता चला। अलर्ट बेसिकली क्या कर रहा है, वो यूज़र को बता रहा है कि आपने ये काम किया है तो ये आपके साथ हो रहा है। आप लोगों ने क्वेश्चन, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 किया था जो कि आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पर दिया गया था। आप लोगों में से किसी को प्रॉब्लम है पहले तो उसके अंदर वो पूछना है, किसी को कोई भी मसला, कोई परेशानी, सब क्लियर है? चलिए गुड। अब देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास अब आप लोगों को आधे सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि अलर्ट हमारे पास किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, अब एक दफ़ा रिवीजन करने के लिए तमाम चीज़ों को देख लेते हैं। अलर्ट सबसे पहले, अब जैसे यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ अलर्ट, मैं कहता हूँ हेलो वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा जो हम लोग हेलो वर्ल्ड ही लिख रहे होते हैं आपकी प्रोग्रामिंग की दुनिया में। जब हम लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को, हेलो वर्ल्ड से लेके इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक का सफ़र करवाए और आप लोगों को अच्छे से अच्छे मकाम तक लेके जाए। लेकिन जो इब्तदा और स्टार्ट होती है यहीं से होती है हर एक इंसान की। ठीक है, हेलो वर्ल्ड है। हेलो वर्ल्ड के अंदर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अब हमारे पास क्या चीज़ है, अब हम लोग यहाँ पे सेव कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को और हम लोग यहाँ पे रन कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है सिस्टम इसका कि index.html के अंदर हम लोग गए, हम लोग यहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे इसको कर रहे हैं ओपन विद लाइव सर्वर। ओपन विद लाइव सर्वर करके हमारे पास जो अलर्ट है, यहाँ पे अलर्ट हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ तक हमारे पास कोई सरप्राइजेस नहीं है, तमाम चीज़ें वही हैं जो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब हेलो वर्ल्ड हमारे पास जो है यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि ये अलर्ट है, ये यूज़र को कोई पैगाम दे रहा है, यूज़र को बता रहा है किसी चीज़ को पॉपअप करके जो नोटिफिकेशन होता है वो चीज़ जाहिर हो और वो चीज़ बताई जा रही हो, तो हम लोग उसको कह रहे थे कि अलर्ट हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि तमाम चीज़ें आगे आप लोगों ने तमाम की तमाम चीज़ों को देख लिया। आगे इंशाल्लाह ताला फर्दर सर आप लोगों को वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा देंगे और चीज़ें हम लोग देख लेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, फिर आप लोगों को इंशाल्लाह मजीद चीज़ें बताई जाएंगी। स्काई इज़ द लिमिट। ठीक है, हम लोग जितना चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाएंगे, देखते जाएंगे, उतना ज़्यादा जो है हमें चीज़ों के बारे में पता चलता जाएगा। स्वीट अलर्ट के बारे में आप में से कुछ भाइयों ने क्वेश्चंस किए थे, उनको भी मैं एंटरटेन कर देता हूँ। मैंने ग्रुप के अंदर भी 2-3 को कहा था कि उसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से करके हम लोग उसको देख रहे होंगे। ठीक है, स्वीट अलर्ट, सबसे पहले मैं आप लोगों को स्वीट अलर्ट लगाना बता देता हूँ। ठीक है, हम लोग यहाँ पे गए स्वीट अलर्ट के अंदर js.org। ठीक है, sweetalert.js में जाकर अब हम लोगों ने देखा सबसे पहले क्या करना होता है। हम लोगों को सबसे पहले, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ एक चीज़ और साथ में कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, आप लोग देख रहे हैं npm yarn। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोगों को React.js के सफर तक पहुंचाए, आप लोग आगे Next.js और तमाम की तमाम एडवांस चीज़ों तक जब पहुंचेंगे, पढ़ेंगे, आपको npm का पता चलेगा व्हाट एक्चुअली इज इट।
ठीक है। और इन तमाम चीज़ों को हम लोग देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो शॉर्ट चीज़ आप लोगों को बताने के साथ है वो ये कि CDN का लिंक हमारे पास है, जो कि हम लोग अपने HTML के अंदर और CSS के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। देयर आर नो सरप्राइजेस। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। अब देखिए CDN जो लिंक होता है मेरे पास, CDN लिंक बेसिकली लगाना हर जगह पे मस्ट होता है, और वो हमें क्यों लगाना होता है कि वो लगा के हम उसको बेसिकली कह रहे होते हैं कि भाई तुम्हें मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, तुम्हारी चीज़ों को, तुम्हारी फंक्शनैलिटी को मैंने लेना है और मैंने इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो फील फ्री टू आस्क मी। चले, अच्छा बेफिक्र है बिल्कुल। देखिए कोई भी परेशानी है, कोई भी मसले मसाइल है तो बेफिक्र होकर आप लोग बता दें, इंशाल्लाह मिलकर करेंगे। पहला दिन है तो कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए मैं आप लोगों से ज़रूर फीडबैक देता रहूँगा, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को थोड़ा इस तरीके से लाएं, ओके जी। स्वीट अलर्ट हमारे पास एक लाइब्रेरी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अपने पास animate.css के अंदर कि हमारे पास एनिमेशन के लिए लाइब्रेरीज होती हैं। अब देखिए बेसिकली मैं आपको बताऊं उसका फर्क क्या है, या फिर हम लोग उसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे पास स्वीट अलर्ट जो है, अलर्ट की लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट की तरफ से बना के दी गई है, जिसके अंदर हम लोग क्या काम बेसिकली कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हम लोग एक अलर्ट होता है जो कि बिल्कुल बेसिक होता है हमारे पास ना, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक्सपीरियंस करने के लिए बताया एक हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। अभी आप लोगों के पास जब लाइव सर्वर मैंने ऑन किया था तो ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है। अब देखें ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल जो है ना हमारे पास हेलो वर्ल्ड को शो करा रही है, और ये बिल्कुल मैं अगर कहूँ कि सिंपल मेरे पास अलर्ट है, ठीक है। अब लेकिन कल को मेरा यूज़र ये चाहता है और वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा स्टाइलिश किस्म का चाहिए, या थोड़ा सा ऐसा हो कि ये सेंटर में करके आए। फॉर एग्जांपल अब मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे और बताता जाता हूँ, सर ने यकीनन आप लोगों के साथ शेयर कर दी होगी। आप लोगों के पास अलर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, फर्ज कर लें हम कहीं पर भी किसी भी चीज़ को डिलीट करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। हम जब डिलीट कर देते हैं तो डिलीट करने के बाद कंप्यूटर हमसे प्रॉम्प्ट ले रहा होता है, हमसे पूछ रहा होता है कि आपने डिलीट करना है, आर यू कंफर्म, आर यू श्योर, सही है। इस तरह का हमें दिया जाता है और वो हमसे पूछता है। तो मतलब क्या होता है बेसिकली, वो हमें यही बताना चाह रहा होता है, वो एक हमें अलर्ट दिया जा रहा होता है, ठीक है। वो अलर्ट मुख्तलिफ किस्म का होता है। इसी तरीके से करके हमारे पास अलर्ट का भी बेसिकली जो रियल वर्ल्ड यूज़ होता है ना, वहाँ हम लोग देख रहे होते हैं इसको, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ तक की। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं अलर्ट जेएस। अलर्ट जेएस अलर्ट की जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अच्छे तरीके से शो करवाने के लिए। जैसे एनिमेशन के लिए हम लोग CSS में एनिमेशन कुछ भी कर रहे थे, लेकिन जब हम चाहते हैं एनिमेशन, हमें एक चीज़ बनी बनाई मिल रही है और एक चीज़ हमें कहीं से लेनी पड़ रही है। तो एक चीज़ हम जो बनी बनाई चीज़ है हम उसका इस्तेमाल करते हैं एज़ कम्पेयर टू उससे कि हम लोग उसको खुद बनाएं, क्योंकि उसमें बहुत से फीचर्स हमें अलग से खुद से मिलेंगे। बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप बहुत सी चीज़ें हमें दे रहा है, हमें समझा रहा है और उस पर रिस्पॉन्सिवनेस करने में हमें आसानी हो रही है। इसी तरह से जो स्वीट अलर्ट है ना हमारे पास, वो ये काम कर रही है और ये उसका इस्तेमाल है। अब एक चीज़ आप लोगों को और क्लियर करता चलता हूँ कि कंफर्म जैसे हमारे पास सबसे पहले आ गया। कंफर्म के अंदर हमें क्या बता रहे हैं, वो हमें पूछ रहा है कि क्या आप कंफर्म में डिलीट करना चाहते हैं इस चीज़ को। तो अब मुझे जो मेरा यूज़र है वो बेसिकली ये चाहता है कि मेरे पास क्या आए, मेरे पास एक बना हुआ आए एक्सक्लेमेटरी मार्क, जो कि येलो से कलर का हो मेरे पास। मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ इस चीज़ को इस तरह, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए ये वाला काम यहाँ से नहीं हो सकता जो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए, इस वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह की जावास्क्रिप्ट किसी भी लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली चीज़ हो गई कंफर्म, ठीक है। अब हम लोगों ने कंफर्म करवाना है। एक चीज़ हमारे पास होगी कि कोई काम है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, हमने कहा है कि कोई मैसेज सेंड करना है। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल दे रहा हूँ, मैसेज सेंड हो चुका हुआ है, तो क्या आ जाए उस पर सक्सेस बना हुआ आ जाए, उस पर टिक लगा हुआ आ जाए। तो वहाँ पे क्या कर रही है जावास्क्रिप्ट की जो अलर्ट की लाइब्रेरी है, अलर्ट के लिए वो मेरे पास यहाँ पे काम कर रही है, यहाँ पे मुझे वो हेल्प आउट करेगी, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ तक कि हम इसका क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अलर्ट की लाइब्रेरी क्या काम कर रही है, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। कोई क्वेश्चन है फर्दर तो फील फ्री टू आस्क। ओके, अब यहाँ पे CDN की तरफ दोबारा मूव करते हैं और CDN को आप लोगों को बता देता हूँ जो हम लोग देख रहे थे। इसको कॉपी किया था और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट भी कर दूँगा, ठीक है। सर कंट्रोल नहीं हुआ, ओके। यहाँ पे हम लोगों ने CDN का लिंक इससे कनेक्ट कर देना अपने साथ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सर कंट्रोल भी काम
कोई भी काम नहीं कर रहा, जैसे कि ऐसे निकाल के बस करेक्ट करेंगे। 1 मिनट वेट कीजिएगा प्लीज़। पेस्टिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो इसको देख के फिर आप लोग को आगे कंटिन्यू करते हैं। कंट्रोल सी इधर से कंट्रोल और सी, ठीक है सर। अब कंट्रोल वी से पेस्टिंग नहीं हो रही इसमें ना, ये देखें कंट्रोल वी कर रहे हैं, इशू आ रहा है, पेस्टिंग का इशू आ रहा है। कंट्रोल सी हो गया सर, ठीक है हो गया सर, ठीक है इसको ऊपर रख लेते हैं, ठीक है सर। अच्छा CDN का लिंक है हमारे पास, CDN के लिंक को हम लोग अपने पास ऊपर रख रहे होंगे। अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के पास आ रहा है सबसे पहले कि हम लोग उसको ऊपर क्यों रख रहे हैं, यानी कि क्या वजह है। एक चीज़ आप लोगों को थोड़ी मैं हिंट दे देता हूँ। पहले हम लोग जब बूटस्ट्रैप पढ़ रहे थे तब कस्टम CSS का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, बूटस्ट्रैप का भी, तब भी एक चीज़ बताई गई थी, एक चीज़ को ऊपर रखा जाता है, एक को नीचे। यहाँ पर भी कुछ ऐसे काम किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्या कोई आंसर कर सकता है इस चीज़ के बारे में, बता सकते हैं जी प्लीज़ बताएं। टॉप टू बॉटम वर्क कर रही है, ठीक है। और कोई जी गुड, ठीक है। कोई और किसी और की तरफ से ऐड करना चाहें, कोई और जी। जो हमारे पास कस्टम जैसे वो चल रही हो, ठीक है गुड। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, अब यहाँ पे हम लोगों ने इसका जो लिंक था हम लोगों ने वो कनेक्ट कर दिया अपने पास, ठीक है। अब देखें अगली चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ रही है कि अब यहाँ दोबारा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे दोबारा देख रहे हैं स्वीट अलर्ट की लाइब्रेरी के अंदर ही। अच्छा ये जो आपके पास लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर आपके पास सबसे पहले देखिए हमेशा एक चीज़ याद रखें, कभी भी आप जिंदगी में किसी भी लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे होंगे, उस चीज़ के अंदर काम कर रहे होंगे, जो लाइब्रेरी होती है कोई भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास जो होती है सबसे पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन से ही हमेशा आपको चीज़ों को सीखना है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, यूट्यूब की वीडियोज़ आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन यूट्यूब की वीडियोज़ जो है बेसिकली वो आपके पास समंदर का एक कतरा भी नहीं है जो आपको इल्म दे सके। जितना आप इन लाइब्रेरी की जितनी भी चीज़ें हैं, लाइब्रेरीज की डॉक्यूमेंटेशन से जितना आप चीज़ों को सीख सकते हैं, कोशिश करें चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करें। w3schools.com है, वहाँ से आप जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा गीक्स फॉर गीक्स है और बाकी तमाम चीज़ें इंशाल्लाह अलॉन्ग विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरी कोशिश रहेगी सर आपके साथ शेयर करें, तमाम चीज़ें मैं भी करता रहूँगा ताकि चीज़ें आप लोगों के इल्म में आती रहे साथ साथ, ठीक है। सबसे पहले देखिए हर एक जो है डॉक्यूमेंटेशन की तरह आपके पास ये CDN लिंक पे सबसे टॉप पे सबसे पहले आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे लिंक आ गया, लिंक को मैंने कनेक्ट कर दिया CDN को, ठीक है, अपने पास। अब देखिए इसके बाद बेसिकली अब CDN लिंक को टॉप पे क्यों दिया गया कि कोई भी बिगनर है उसको इस चीज़ का पहले पता हो कि जब मैंने चलाना है किसी भी चीज़ को तो किस तरह से चलाया जा सकता है। इस तरह से चलाया जा सकता है कि पहले मुझे उसका लिंक कनेक्ट करना है फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ मेरे पास क्या है, अब ये यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है स्वीट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सोहेल हेलो वर्ल्ड। अब कोई पहले मुझे बताया कि सोहेल जो लिखा है इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्वीट अलर्ट, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ से अब इसको मैं आप लोगों को लिंक करवा के दिखाता हूँ। अच्छा सबसे पहले मैं इसको पहले आप लोगों के पास कर देता हूँ कमेंट, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ रही है इस जगह पे कि असल में स्क्रीन थोड़ी सी मेरे लिए नई है तो थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो खैर इंशाल्लाह कोशिश करते हैं चीज़ों को अच्छे से अच्छे अंदाज में डिलीवर करने की। आप सबके सामने आपके पास आ गया स्वेल यानी स्वीट अलर्ट और हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब जब हम लोग अब यहाँ तक ये चीज़ हमारे पास आ गई है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देख रहे होंगे कि अब ये जो है हमारे पास ये किस तरह से अब शो हो रहा है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और आप लोगों को अभी दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखें अब हेलो वर्ल्ड आप लोगों के पास ये डिफरेंट तरीके से और एक अच्छे अंदाज के अंदर आ चुका हुआ है, ठीक है। एक चीज़ इसके अंदर फर्दर ऑन है, सर आपने इनको टाइटल वगैरह और वो पढ़ा दिया, बटन वो नहीं पढ़ा, ठीक है सर। मैं यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें पढ़ाई हैं, मैं एक्चुअली फ्राइडे को बिजी था, मैं नहीं आ सका, तो यहाँ तक ये चीज़ें आपके पास
और बाकी फर्दर चीज़ें इंशाल्लाह सर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे चीज़ें यहाँ तक आपके पास जितनी भी आ रही हैं सबकी सब चीज़ें, ये स्वीट अलर्ट का बेसिक काम होता है। यानी कि देखें, ये पहला स्टेप है स्वीट अलर्ट की तरफ कि आप लोग किस तरह से चीज़ों को देख सकते हैं। इंशाल्लाह आज स्वीट अलर्ट के बारे में सर मजीद फर्दर चीज़ें आप लोग एक्सप्लेन करके एलैबोरेट करते हैं, ठीक है। बटन्स होते हैं, टाइटल होता है, इसके अंदर और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि इंशाल्लाह उसको देखेंगे आगे, वेरिएबल्स को देख लें और बाकी सब चीज़ों को फिर यहाँ से आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। जी जी वेट कर रहे हैं माइक पे से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि भाई हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमारी कस्टम जेएस है, ठीक है, तो ये कौन सी लिंकिंग है? सबसे पहले ये बताइए मुझे। ये जो लिंकिंग की हुई है मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर app.js, तो इसे हम कौन सी लिंकिंग कहते हैं? कौन सी लिंकिंग कहते हैं? इंटरनल कहते हैं या रिलेटिव कहते हैं? ठीक है। बेसिकली आपको CSS में भी बताया था कि अगर वो लिंकिंग जो हमारे पास इंडेक्स के साथ जो फाइल्स लिंक्ड होती हैं, ठीक है, मतलब रिलेटिवली, मतलब उसके साथ जो फाइल्स रखी हुई होती है, अगर मल्टीपल फाइल के साथ लिंक की जाती है तो उसे हम रिलेटिव लिंकिंग कहते हैं। ऐसा ही है। और वो लिंकिंग, जैसे हमने सीरियल लिंक लगाया, अगर आप यहाँ देखें, ये हमने पैकेज कहीं से उठाया, जैसे हम लाइब्रेरी कहते हैं, स्वीट अलर्ट। अब मैंने जो यहाँ स्वीट अलर्ट की जो लिंकिंग की है वो क्या की है? एब्सोल्यूट लिंकिंग की है। क्लियर? तो नीचे अगर आप देखें, आपके पास जो एग्जांपल है रिलेटिव लिंकिंग है, और जो ऊपर हमने लिंकिंग ये क्या है? एब्सोल्यूट है। अब सवाल ये था कि यार हम स्क्रिप्ट को ऊपर लगाएं और लाइब्रेरी लिंकिंग को नीचे लगाएं। तो हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट क्या करती है? टॉप टू बॉटम चलती है। सबसे पहले एक आपकी लाइन चलेगी, फिर दूसरी चलेगी, फिर तीसरी चलेगी। आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आपकी एक्सटर्नल फाइल है उसमें लिखा हुआ है स्वेल हेलो वर्ल्ड। क्लियर है? अब सबसे पहले आपकी फाइल यहाँ से रीड होना स्टार्ट हुई, ठीक है, स्टार्ट हुई यहाँ पर उसे app.js मिली, ठीक है। अब उससे पहले उसको स्क्रिप्ट टैग मिली। क्लियर है? अब मैं अगर स्क्रिप्ट टैग को कमेंट करता हूँ और सब इसके नीचे रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले app.js रीड हो जाएगी। अब जैसे ही app.js रीड होगी उसके अंदर स्वेल मिलेगा। अब स्वेल नाम की कोई चीज है नहीं उसके पास। क्लियर है? मतलब उसको बाद में जाके लाइब्रेरी मिली, पहले उसने रीड नहीं की, पहले उसने आपकी app.js फाइल रीड कर ली, वहां स्वेल मौजूद था, उसे कुछ मिला ही नहीं। क्लियर है? बाद में जाके उसको लाइब्रेरी रीड मिली, ठीक है। तो उससे पहले वो आपकी जावास्क्रिप्ट चल चुकी थी। बंद कर लें। तो बेसिकली ऊपर रखने का मकसद ये था कि सबसे पहले आपकी CDN के अंदर मौजूद जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, वो रीड हो जाए। उसके बाद आपकी जावास्क्रिप्ट चले जिसके अंदर स्वेल का फंक्शन लिखा हुआ है। क्लियर है? बस इसीलिए हम यूज करते हैं कि भाई जो भी आपकी सीरियल लिंकिंग होती है उसे हम प्रियोरिटी टॉप पर देते हैं, देन आपकी जो इंटरनल जावास्क्रिप्ट है उसको प्रियोरिटी देते हैं। क्लियर है? ओके, यस। अगर आप जावास्क्रिप्ट को ऊपर करेंगे और सीरियल को नीचे करेंगे, आपकी रेंडरिंग नहीं होगी, नहीं आएगा आउटपुट आपका, ठीक है। लास्ट टाइम हमने करके देखा था, हमारा आउटपुट नहीं आया था। क्लियर है? तो जैसे कि अवश्य आपको रिपीट करवाया, अलर्ट हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जावास्क्रिप्ट का, तो हमारे पास रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने तरह के फंक्शन बताए थे मैंने आपको लास्ट क्लास में? 2 तरह के फंक्शन बताए थे। पहला फंक्शन वो जो जावास्क्रिप्ट के अपने फंक्शन है, जिसे हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। ऐसा ही है?
बिल्ट इन फंक्शन को हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शन कहते हैं, ऐसा ही है। और प्री डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास अलर्ट है। आगे जाके हम डॉक्यूमेंट डॉट ऐड हमने पढ़ा था, हमने कंसोल डॉट लॉग पढ़ा था। जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे तो मजीद इसके फंक्शंस को हम पढ़ते रहेंगे। तो इसी तरह ये तो आपके पास जावास्क्रिप्ट के प्री बिल्ट फंक्शन थे। अब मैंने आपको ये भी कहा था कि कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम आगे जाके बनाएंगे इंशाल्लाह। क्लियर है? वो कौन से फंक्शन होते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। अब अगर आप ये देखें स्वेल, जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू पास करवाई है स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, तो ये आपका जो स्वेल आ रहा है ना, ये थर्ड पार्टी है। ठीक है, अब एक तो हमने पढ़ लिया अलर्ट जो कि जावास्क्रिप्ट के फंक्शन है, और एक जो हम बनाएंगे, और ये जो फंक्शन है थर्ड पार्टी फंक्शन से। क्लियर है? तो हमने तीन चीजें देख ली। पहला आपके पास जावास्क्रिप्ट के अपने प्रीबिल्ट फंक्शन होते हैं, सेकंड आपके पास जो हम बनाएंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन, और थर्ड जो थर्ड पार्टी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर बात करी जाए कि यार जावास्क्रिप्ट के अपने कितने फंक्शन हैं, तो दो। क्लियर है? बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड। क्लियर है? ओके, तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। आज के हम दो चैप्टर इंशाल्लाह कवर करेंगे। पहला चैप्टर हमारे पास है वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग, सेकंड चैप्टर है वेरिएबल फॉर नंबर्स। ठीक है, अब वेरिएबल्स क्या होते हैं सबसे पहले इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने तरह का डेटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो याद रखिएगा जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं, या हर लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? आपको वर्ड से पता चल रहा है डेटा टाइप्स का मतलब क्या है, कि भाई जो डेटा है उसके टाइप, कि भाई क्या टाइप हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंसान का टाइप होता है भाई ऑमनिवोर है, कार्निवोर है, ठीक है, गोश्तखोर है, हम्माखोर है, ठीक है, सब्जीखोर है। तो इंसान का टाइप है ना। इसी तरह लैंग्वेज के अंदर, मतलब कोई भी लैंग्वेज आप उठा लें, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसके अंदर डेटा टाइप्स होते हैं कि भाई आप जो डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं उनके क्या क्या टाइप हो सकते हैं। जैसे अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, अगर मैं अपना नाम लिखूं तो सादिक शाह स्ट्रिंग में, ऐसा ही है अल्फाबेट में। अगर मैं अपनी एज लिखूं 25 तो वो एक नंबर है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि यार मुझे ये काम करना है या नहीं करना, या यस या नो, तो ये ट्रू फॉल्स है आपके पास। क्लियर है? अब इसी तरह कुछ और भी आपके पास डेटा टाइप्स होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर दो तरह की डेटा टाइप्स होती है, एक होती है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। ये आपके पास इंटरव्यू में लाजमी सवाल किया जाता है, याद रखिएगा। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो आपके पास दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। अब क्या होते हैं भाई प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जिनके अंदर एट अ टाइम एक वैल्यू जा सकती है। क्या जा सकती है? एक वक्त में एक वैल्यू उसके अंदर आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक गिलास है पानी के लिए, तो उसके अंदर एक वक्त में पानी ही जा सकता है, चाय नहीं जा सकती। क्लियर है? तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जिसके अंदर एट अ टाइम एक ही चीज जा सकती है। अब फॉर एग्जांपल, और सेकंड इसका पॉइंट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक ग्लास में पानी भर लिया, उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, अब आप उसके अंदर चाय डाले जा रहे हो, कहां जा रही है? बाहर जा रही है, ओवरफ्लो हो रही है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज, आप एक बार पानी भर के उसमें चाय डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। तो दो पॉइंट लिख लें प्रिमिटिव डेटा टाइप के। सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या होता है कि भाई एट अ टाइम वन वैल्यू। ठीक है भाई, प्रिमिटिव में एट अ टाइम आप एक वैल्यू डाल सकते हो। अगर कौन से होंगे वो मैं आपको बताता हूं। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या होता है? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है जो चेंज ना हो सके, नॉट चेंज। ठीक है, इसे इम्यूटेबल भी कहते हैं कि भाई एक वक्त में एक ही वैल्यू असाइन होगी और वो चेंज नहीं हो सकती। क्लियर है? अब ये कौन से होते हैं भाई? तो आपके पास प्रिमिटिव 7 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 7 टाइप्स के। तो सबसे पहला टाइप होता है आपके पास स्ट्रिंग, जिसको हम डिटेल में देखते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर क्या होता है।
सबसे पहला आपका होता है स्ट्रिंग, देन आपके पास होता है नंबर, थर्ड आपके पास होता है बुलियन, फोर्थ आपके पास होता है नल, फिफ्थ आपके पास होता है अनडिफाइंड, सिक्स आपके पास होता है सिंबल, और सेवन आपके पास होता है बिग इंटीजर। क्लियर? तो ये आपके पास डेटा टाइप्स होते हैं। पहला डेटा टाइप स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, बिग इंटीजर। अब वन बाय वन इसको देखते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे इंशाल्लाह आज ही। तो सबसे पहले स्ट्रिंग क्या होता है? देखें, जब आप बचपन में अल्फाबेट पढ़ते तो ए बी सी डी ई एफ, तो इसे क्या कहते हैं? कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स कहते हैं। जब बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं तो क्या बनता है? लेटर बनता है। ऐसा ही है ना? जैसे अगर मैंने एस ए डी आई क्यू ये कैरेक्टर्स मिले तो क्या बना? लेटर बना। ऐसा ही है। तो हम तो लेटर कहते हैं, जो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज होती है उसके अंदर कहते हैं स्ट्रिंग। क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं स्ट्रिंग को नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, जो आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। क्लियर है? अब जैसे स्ट्रिंग को लिखते हैं किस तरह, तो याद रखिएगा जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग को या तो हम डबल कोट्स में लिख सकते हैं सादिक इस तरह, या मैं सिंगल कोट में लिख सकता हूं सादिक इस तरह, या एक और तरीका होता है बैकट्रिक। क्या होता है? क्या होता है? बैकट्रिक। तो बैकट्रिक हम इस तरह लिख सकते हैं। तो रिपीट कर लेते हैं फिर से। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं? आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही? मजा नहीं आ रहा? दो। कौन कौन सी? प्रिमिटिव और, बोलते रहे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव के अंदर सबसे पहले स्ट्रिंग क्या होता है आपके पास, कि जिसको हम सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या बैकट्रिक में लिख पाए। ठीक है, मैं लिख देता हूं बैकट्रिक। ठीक है, इसको कहते हैं बैकट्रिक। इसको हम यूज करेंगे जब हम ES6 पढ़ेंगे। तो ES6 जब मैं कहूंगा तो उसका मतलब क्या है? ECMAScript 6। और ECMA क्या है आपके पास? ECMA क्या है आपके पास? एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसने जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। तो आपके पास स्ट्रिंग क्या होती है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, जिसको आप डबल कोट्स में लिख पाए, सिंगल कोट्स में लिख पाए और बैकट्रिक में लिख पाए। क्लियर है सबको? भाइयों क्लियर है? गुड। तो नंबर्स तो सबको पता है नंबर क्या होता है। ठीक है, जो डिजिट्स में आप लिखते हैं 1 2 3, ठीक है, ये सारे आपके पास क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। क्लियर है? अब बुलियन क्या होता है? जावास्क्रिप्ट में बुलियन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, या 0 होगा या तो 1 होगा, यस होगा या, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। जबकि आपके पास जावास्क्रिप्ट में जो डेटा टाइप्स की वैल्यूज होती है या तो ट्रू होगी या तो किसकी? बुलियन की। किसकी? अब नल का मतलब क्या? ठीक है, ये भी आपके पास एक डेटा टाइप है नल, जिसका मतलब अगर आप किसी वेरिएबल को या किसी को दे देते हो तो इसका मतलब है कि उसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। लाइक मैंने खाली ग्लास किसी को दे दिया, ये लो भाई खाली ग्लास, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप इसके अंदर नंबर डाल दो, स्ट्रिंग डाल दो, बुलियन डाल दो, कुछ भी डाल दो। ठीक है, तो नल का मतलब क्या है? एम्प्टी। क्लियर है? अब अनडिफाइंड का मतलब क्या है? ठीक है, वो वेरिएबल या वो चीज मैंने डिफाइन तो कर दी, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली। जैसे मैंने नंबर भी नहीं डाला, स्ट्रिंग भी नहीं डाली, बुलियन भी नहीं डाला, तो क्या रहेगा? अनडिफाइंड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। नल और अनडिफाइंड में डिफरेंस है। नल का मतलब वैल्यू जा चुकी है, ग्लास असाइन हो चुका है, मगर उसके अंदर कोई चीज इनपुट नहीं की गई। क्लियर है? जबकि अनडिफाइंड आपने बस बना दिया, अभी उसके अंदर कोई वैल्यू गई ही नहीं है। क्लियर है? तो जब कभी भी आपका अनडिफाइंड है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसका मतलब यह समझिएगा कि कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर। क्लियर है? ओके। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप सिंबल सिर्फ इतना समझें, इसको हम ES6 में भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो सिंबल बस किसी भी चीज को यूनिक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? जैसे कोई आईडी होती है इंसान की, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा आइडेंटिटी CNIC नंबर है। अब मैं नंबर में नहीं लिखना चाहता, मैं सिंबल बनाऊंगा और उसके अंदर डाल दूंगा कि भाई जो मेरा NIC है यूनिक है।
ठीक है, ये सिंबल के अंदर आना चाहिए। तो ये भी आपका डेटा टाइप है, ये यूनिक करते हैं। क्लियर? अब बिग इंटीजर क्या है? ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एज तो आपके पास नॉर्मली वेरिएबल में नंबर में आ जाएगी। क्लियर है? मेरे पास 10,000 है, वो भी आ जाएंगे। अब कभी कभार क्या होता है कि मैं कोई फिजिक्स के लिए वेबसाइट बना रहा हूं, कोई बंदा आए, लाइव फॉर्मूलाज एंटर करे और बड़ी सी वैल्यू जनरेट हो जाए जो पावर में जनरेट हो रही होती है, तो वहां पर वेरिएबल नंबर इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहां पर आप यूज करते हैं बिग इंटीजर। क्या यूज करते हैं? बिग इंटीजर। तो बिग इंट यूज कर लेंगे। जी कोई कुछ कह रहे हैं? डेसिमल आप नंबर्स में भी उसको हैंडल कर सकते हैं। बेसिकली ये कह लें कि लेस देन 10 डिजिट्स या लेस देन 20 डिजिट्स वो आप बिग इंटीजर के अंदर लेते हैं। क्लियर? सॉरी, ग्रेटर देन, नॉट लेस देन। तो आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप समझ आ गए होंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप 4 डेटा टाइप्स हैं जो चेंज नहीं हो सकते और एक वक्त में एक वैल्यू असाइन होती है उसके अंदर। तो जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग, साथ साथ बोलें, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, सिंबल एंड बिग इंटीजर। ठीक है, आपको बचपन याद आ रहा होगा, ये जरूरी है, वरना देखें हमने कितने चैप्टर रिवाइज किए, पढ़े, मैंने आपको नहीं पढ़ाया, क्योंकि जितने इंटरव्यू देता हूँ लाजमी मुझसे क्वेश्चन किया था प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ये लाजमी है। अपने हैंड प्रैक्टिस मतलब अपने फिंगर टिप से बैठा लेंगे भाई प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। क्लियर है? अब नॉन प्रिमिटिव को हम नॉर्मली देखेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम इसको आगे डीप में पढ़ेंगे। तो बस इतना समझें कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मल्टीपल वैल्यू असाइन हो सकती है और चेंज भी हो सकती है। क्लियर है? और ये कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है एरे। क्या होता है? एरे। अब एरे क्या होता है? एरे भी आपके पास डेटा टाइप है जिसके अंदर ये कह लें कि एक साथ मैं नंबर भी डाल सकता हूं, मैं स्ट्रिंग भी डाल सकता हूं, मैं बुलियन भी डाल सकता हूं, बिग इंटीजर, सारी वैल्यूज एट अ टाइम में डाल सकता हूं। क्लियर है? तो इसके लिखने का तरीका होता है एरे, इस तरह। ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर मैंने लिख दिया 7, ठीक है, ठीक है, 25, ठीक है। अब फिर मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल ट्रू, सॉरी इस तरह लिखा था ट्रू, ठीक है, ट्रू लिख दिया। अब इस तरह जो मैंने लिखा डेटा मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो जो आपके पास ये ब्रैकेट्स है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये डिनोट करते हैं ये एरे। क्या है? एरे। ठीक है, ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है, अपडेट भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। क्लियर? अब देखिए एक वक्त में कितनी वैल्यू जा रही है, 1 2 3, मल्टीपल वैल्यूज के अंदर हम इनपुट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है? नॉन प्रिमिटिव। अब समझ आ रहा है फर्क? क्लियर है? तो जब हम वेरिएबल्स अभी बनाकर देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो सेकंड आपका होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ये कह लें जावास्क्रिप्ट की बैकबोन। जिसने ऑब्जेक्ट को सही से पढ़ लिया ना, बस समझ लेंगे जावास्क्रिप्ट 70% पढ़ लिया। क्योंकि इन प्रोफेशनल लाइफ ऑब्जेक्ट का इतना इस्तेमाल होता है, आप क्या बताओ। जब एपीआई से हम डेटा देख रहे होते हैं ना, तो जो एपीआई डेटा आ रहा होता है वो भी आपका इन केस ऑफ एरे आ रहा होता है, या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा होता है, या ऑब्जेक्ट आ रहा होता है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट के साथ काम करना आता होगा तो आप आराम से उस पर डेटा को हैंडल कर लेंगे, सामने दिखा देंगे जावास्क्रिप्ट। क्लियर है? वो भी इंशाल्लाह हम करके देखेंगे जब हम एपीआई फेच करवाएंगे, फिर एचटीएमएल पे उसको रेंडर करवा के देखेंगे। अभी अगर आप एचटीएमएल के अंदर कार्ड्स बना रहे हैं, जैसे आपने प्रोजेक्ट्स कार्ड बनाए, आपने पीछे कुछ प्रोडक्ट्स कार्ड बनाए, अब एक कार्ड को आप कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, ऐसा ही है। अगर 1000 कार्ड है तो 1000 बार आप कॉपी पेस्ट करेंगे, ऐसा ही है। जबकि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, एक लूप चलता है। ठीक है, लूप इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। वो लूप चलाया, मैंने कहा 1 से 0 से चले और 1000 तक चले। अब उसके अंदर एक बार में कार्ड लिख दूंगा, अब वो क्या 1000 बार कार्ड खुद ही लिख दे। सिर्फ 3 लाइन के कोड से उसने 1000 कार्ड प्रिंट कर दिए। क्लियर है? तो जावास्क्रिप्ट इसीलिए यूज की जाती है कि भाई आपका टाइम भी बचाती है, काम भी आसान करती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या आपके पास सेम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। एरे के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली वैल्यू जारी होती है, जैसे 7 चला गया, 25 चला गया, 2 चला गया। ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं की पेयर्स। क्या होते हैं? क्या होते हैं? की पेयर्स। क्या होते हैं? की
ये की हो गई, फॉर एग्जाम्पल यहां लिख दिया मैंने कुछ भी वैल्यू होगी, ठीक है, ये वैल्यू लिख दी मैंने। और सेकंड मेरे पास आ गई दूसरी की, ये की आ गई, ये उसकी वैल्यू आ गई 1 2 3, ठीक है। आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, जब हम इसको करके देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, की होती है और उसकी वैल्यू होती है, की होती है और उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, जबकि एरे के अंदर डायरेक्टली वैल्यू असाइन की जाती है। क्लियर है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर एरे होता है, ऑब्जेक्ट होता है और एक आपको होता है फंक्शंस। क्या होते हैं? फंक्शंस। जो कि कौन से फंक्शंस होते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। क्लियर? तो फंक्शन को मैं पढ़ा नहीं रहा, आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बस ये समझिए फंक्शन क्या है कि अगर मैंने एक बार बना लिया तो उसको मैं मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल जगह यूज कर सकता हूं। क्लियर है? आपको जब मैं पहले पढ़ा रहा था तो फंक्शन क्या होता है कि आप ये कह लें कि बहुत सारा लाइन का कोड एक डब्बे में डाल दिया, अब वो डब्बा मैं कहीं पर ही मूव कर सकता हूं, कहीं पर भी यूज कर सकता हूं। क्लियर है? ओके, अब आते हैं प्रैक्टिकल पे, ठीक है। तो आते सबसे पहले VS कोड पे, तो सबसे पहले आते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होते हैं? देखिए वेरिएबल्स आप ये कह लें कि एक जगह है, ठीक है, मेमोरी के अंदर। किसकी मेमोरी? ब्राउजर की मेमोरी। आपने ब्राउजर की मेमोरी सोचना नहीं है, छोड़ दो। आप बस ये सोचते हैं कि एक मेमोरी है जिसके अंदर एक डब्बा बना दिया जाता है, उसके अंदर डेटा टाइप्स आप डाल सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप्स। आप नंबर डाल दें, ठीक है, आप स्ट्रिंग डाल दें, आप बिग इंटीजर डाल दें, कुछ भी डाल दें। क्लियर है? ओके। तो अब फॉर एग्जांपल वेरिएबल बनाने का तरीका क्या होता है? आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूज करूंगा एक कीवर्ड var। क्या यूज करूंगा? var। ये एक आपके पास एक कीवर्ड है, ठीक है, वेरिएबल बनाने के लिए। दो तरीके और भी हैं जिससे हम बनाते हैं, लेट, कॉन्स्ट, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये 6 का फीचर है, मगर मैं चाह रहा हूं कि आपको पहले ही पढ़ा दूं, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं? जूम कर दूं? अच्छा, मैं फास्ट तो नहीं कह रहा, सही चल रहा है? ओके। बंद कर लो। बंद हो जाए तो बता दीजिए। हो गया? एक बंद किया, सारे कैसे बंद हो गए? या लैपटॉप बंद कर दो अहमद, लैपटॉप बंद कर दो, फिर वीडियो मांग रहे थे आप, ठीक है। भाई देखिए सबसे पहले अगर मैंने वेरिएबल बनाना है, अब var कीवर्ड आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं, स्ट्रिंग डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। अब मैंने var कीवर्ड यूज किया, अब इसके बाद मैं किस पर्पस के लिए वेरिएबल बना रहा हूं? फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं मेरा नाम लिखूं इसके अंदर, तो मैंने लिख दिया नेम। अब ये जो नेम लिखा हुआ है ना, ये कुछ भी हो सकता है। आप यहां पर कुछ भी लिख दें, मैंने नेम इस तरह लिख दिया, आप इस तरह लिख दें नेम, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, आप लिख दें नाम, ठीक है, नाम लिख दें। यहां पर var के बाद आप टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन आप लिखा इक्वल। अब यहां पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैल्यू डालना चाह रहे हैं। अब मैं डालना चाह रहा हूं स्ट्रिंग, मैंने डाल दिया स्ट्रिंग सादिक शाह। और स्ट्रिंग आपको बताया कि किसमें डालते हैं, या तो डबल कोट्स में डालते हैं या तो, अब मैं आया var, जैसे मैंने यहां लिख दिया नेम 1 और यहां लिख दिया नेम 2, कुछ भी हो सकता है नाम, ठीक है। इससे आप घबराइए नहीं, नेम लिखा तो नेम ही जाएगा इसके अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं यहां एज लिखूं, उसके अंदर स्ट्रिंग सादिक शाह भेज दूं। मगर प्रोफेशनली आपने ये करना है कि अगर आपने नाम डालना है तो वेरिएबल का जो नाम होगा, जो कीवर्ड होगा, वो भी अपने नेम ही रखना है। क्लियर है? अब मैंने यहां नेम 2 लिख दिया और इसको मैं डबल कोट से शो करना चाह रहा हूं, सिंगल कोट से मैं लिख दिया सादिक शाह और यहां पर टर्मिनेट कर दिया। क्या गलती की मैंने? ओके, क्या लगाना है? इक्वल लगाना। तो सिंटैक्स समझ आ गया। जब भी वेरिएबल बनाएंगे var कीवर्ड, फिर जिस पर्पस के लिए आप वेरिएबल बना रहे हैं उसका नाम, देन इक्वल, और उसके बाद क्या करेंगे? स्ट्रिंग। क्या करेंगे? स्ट्रिंग डालना है आपने। अब नंबर डाल के देखते हैं कि भाई मैं आया var एज लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 23। क्लियर है? देन मैंने बनाया var एज 2 कर दिया और यहां में डाल दिया 43 डाल दिया। क्लियर है? समझ आया?
ये मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल के अंदर नंबर असाइन कर दिया। अब फिर मैं अगर नीचे आता हूं, मैंने लिखा var इस क्लास है, ठीक है, क्या क्लास है लिख देते हैं कि भाई क्या क्लास है। अब इसके अंदर क्या है, या तो यस या तो नो, या तो क्या जाएगा ट्रू जाएगा, या तो क्या जाएगा फॉल्स जाएगा। var क्या क्लास है टू, और यहां क्या डाल दिया फॉल्स डाल दिया। आप समझ आ रहे हैं, सबको समझ आ रहा है, मुश्किल तो नहीं लग रही जावास्क्रिप्ट, आवाज नहीं आ रही। सिंपल मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग असाइन कर दी, एक वेरिएबल बनाया मैंने उसके अंदर फिर स्ट्रिंग असाइन कर दी। एक और तरीका हमने पढ़ा था, var name3 इक्वल्स टू बैकट्रिक जो कि 1 के बराबर में। क्लियर है, बैकट्रिक कहां पर है 1 के बराबर में, तो मैंने यहां लिख दिया सादिक शाह। तो हमने 3 तरीके पढ़े थे स्ट्रिंग के। पहला क्या आपका सिंगल कोट, ऐसा ही है, मैंने यहां लिख दिया सॉरी डबल कोट। डबल कोट्स है, और ये क्या आपके पास सिंगल कोट्स है, और ये आपके पास बैकट्रिक। क्लियर है, यहां तक कंफ्यूजन, आगे बढ़े। ओके, तो ये आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है। आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने एज डाली, आप ये डाल दें टेम्परेचर, और टेम्परेचर हो रहा है भाई 45, आप इस तरह डाल सकते हैं। क्लियर है, वार मैंने कहा कि भाई इसके अंदर डाल दो, आप क्या डाल दो, मेरा वेट डाल दो, ठीक है, सादिक वेट, ठीक है, वेट डाल दिया। इसके अंदर मैंने डाल दिया भाई मेरा वेट कितना 80 होगा, 80 ज्यादा होगा, कितना होगा मेरा 100 होगा है। अबे छोड़ो ना यार पेट को, ठीक है, क्या 80 मेरा पेट से 80 होगा, ठीक है। तो भाई मैं इसके अंदर सादिक वेट डाल दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर वेरिएबल मैं किस तरह लिख रहा हूं, एस कैपिटल किया फिर डब्ल्यू कैपिटल किया। देखिए याद रखिएगा 2 तरह के वेरिएबल्स लिखने के तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका आपके पास होता है कैमल केस, क्या होता है कैमल केस, क्या होता है, क्या होता है, और दूसरा तरीका होता है स्नैक केस, क्या होता है। अब कैमल केस क्या है भाई, स्नैक केस क्या है, क्लियर है। अब यार कैमल कैसा होता है, पहले डाउन फिर टॉप, ऐसा ही होता है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं var टुडे टेम्परेचर, तो मैंने क्या किया टी कैपिटल कर दिया या टी स्मॉल कर दिया टुडे, और टी टेम्परेचर कैपिटल और डाल दिया 56। तो देखिए टी स्मॉल देन टी कैपिटल, तो क्या रीडेबल है, तो इसे कहते हैं आप कैमल केस, क्या कहते हैं कैमल केस। आपसे पूछ सकते हैं कि भाई बताया कि वेरिएबल लिखने का प्रोफेशनल तरीका क्या होता है, तो आपने बताना भाई या तो कैमल केस या तो स्नैक केस। ये कैमल केस है आपके पास, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। केमिल क्या होती है, CAMEL ये होती है, ठीक है, तो आपकी कैमल केस होती है। अब फॉर एग्जांपल कोई कहता है स्नैक केस किस तरह लिखते हैं, तो जैसे मैं यहां लिख रहा हूं var टुडे SMIT क्लास ऑन गोइंग, ठीक है। तो मैं लिखा भाई टुडे SMIT क्लास ट्रू। तो देखिए ये जो अंडरस्कोर नजर आ रहा है ना, इसे स्नैक केस कहते हैं। स्नैक ऐसे ही होता है ना, रिंग रहा होता है। तो आपके पास 2 तरह के केसेस होते हैं, पहला होता है आपके पास कैमल केस, दूसरा होता है स्नैक केस। मैं यहां लिख देता हूं स्नैक केस, क्लियर है। तो जब कभी वेरिएबल को आपने बनाना है किसी पर्पस के लिए भी, तो अपने ज़हन में ये बात बिठा लीजिएगा कि या तो मैं कैमल केस के जरिए बनाऊंगा या तो मैं स्नैक केस के। ऐसे नहीं बनाना आपने कि जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएबल बनाया और अपनी एजुकेशन के लिए आपने बना लिया माय एजुकेशन, ये बना दिया और यहां लिख दिया BSCS। अब देखिए कितना बुरा लग रहा है, और रीडेबल भी नहीं है, अनप्रोफेशनल लग रहा है। तो बेस्ट तरीका क्या है आपके पास, या तो स्नैक केस के जरिए बनाए या तो कैमल केस के जरिए बनाए। नहीं आप मल्टीपल बना रहे, जो आपको समझ आए। अगर आप अपनी पूरी एप्लीकेशन के अंदर स्नैक केस भी यूज करें, कैमल केस भी यूज करें, कोई मसला नहीं। क्लियर है, समझ आ गया। ओके, तो बुलियन हमने पढ़ लिया, तो अब देखते हैं अगला कौन सा भाई हमारे पास। अब चले हम लिखते तो जा रहे हैं मगर हमें पता नहीं इसका आउटपुट कैसे आएगा। क्लियर,
तो सबसे पहले मैं इस नेम वन को क्या कर लेता हूं, कंसोल कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, कंसोल डॉट लॉग, और इस में मैंने वैल्यू तो डाल दी नेम वन के अंदर, मगर मुझे पता नहीं चलता कि मैं इसको कैसे देखूंगा। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, या तो आप अलर्ट के अंदर दिखा दो, या तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्राउजर के ऊपर दिखा दो, या तो कंसोल के अंदर दिखा दो। हम तीनों तरीके देखेंगे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया नेम वन, जो मेरे वेरिएबल का नाम था वो मैंने यहाँ पर इसके अंदर पास करवा दिया। या तो मैं क्या करता, सादिक से यहाँ से उठाता और इस तरह भी डाल सकता था, मगर मैं चाह रहा हूं नहीं, मुझे वेरिएबल का असाइन करना है और देन यहाँ पर पेस्ट करना है। क्लियर है, समझ आ गया? अब चेक करते हैं भाई, चल रहा है ब्राउजर, नहीं चल रहा? नजर आ रहा है? अब देखिए, सबसे पहले मेरे पास लाइन नंबर 8 पे सादिक शाह प्रिंट हो रहा है, जो किसके अंदर मौजूद था, नेम वन वेरिएबल के अंदर मौजूद था। अब मैं चाह रहा हूं नेम टू को अलर्ट के अंदर शो करवाना चाह रहा हूं, तो क्या करूंगा भाई, अलर्ट, और ये क्या लिख दूंगा, नेम टू। अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है? अब देखिए अलर्ट में आ गया, ऑलरेडी आ गया। अब थर्ड हमने पढ़ा था भाई, मुझे ब्राउजर के ऊपर प्रिंट करवाना है, तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और क्या लिख दूंगा, नेम 3। अब जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे सादिक शाह। क्लियर है, समझ आ गया सबको? ये हमने क्या प्रिंट करवाया, स्ट्रिंग प्रिंट करवाया। सेम इसी तरह आप नंबर्स को प्रिंट करवा सकते हैं, बुलियन को प्रिंट करवा सकते हैं। क्लियर? तो हम बाकी प्रिंट करवाए देख लेते जल्दी जल्दी। यहां पर मैं आया, एज के नीचे मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट एज, और यहां पर मैंने एज का वेरिएबल पास करवा दिया। अब चेक करते हैं भाई क्या आ रहा है, ओके 23 आ गया। अब मैं चाह रहा हूं 23 नीचे आए, तो मैं क्या करूंगा, कहां भी याद लगाऊंगा, कॉमा कर दिया। अब क्या करूं, BR लगा दिया। अब क्या करूं, है इसके अंदर क्या करूं मैं, ठीक है। जब कभी भी HTML का टैग लिखा जाता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, तो आपने उसको स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं। चाहे आप H1 लिखें, चाहे आप टेबल बनाएं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर कुछ भी करेंगे, आपने स्ट्रिंग के अंदर उसको पास करवाना है। क्लियर है? मगर मुझे ये बताएं, BR यहां पास होगा या यहां पास होगा, ऊपर पास होगा। क्लियर है? क्यों नहीं हो गया? अच्छा हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ, BR ब्रेक होके आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं करवा रहा, मैं इस एज को कंसोल करवा रहा हूं, ठीक है, और मैं चाह रहा हूं उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाऊं, तो क्या करूंगा, या अगर फॉर एग्जांपल गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहां आता हूं, मैं कहता हूं अलर्ट, ठीक है, हैप्पी कोडिंग, यू आर ऑन अर्थ। अब मैं इस अलर्ट को क्या कर रहा हूं, कमिट कर रहा हूं, कहां गया हमारा, इस अलर्ट को कमिट कर रहा हूं, ठीक है, ओके कर दिया। अच्छा, अब ये आ रहा है हैप्पी कोडिंग यू आर ऑन अर्थ। अब मैं चाह रहा हूं हैप्पी कोडिंग ऊपर है, यू आर ऑन अर्थ नीचे आ जाए, तो BR तो यूज नहीं करूंगा, क्योंकि हमें पता है कि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर BR यूज करते हैं। तो मुझे बताया मैं इस अलर्ट के अंदर क्या यूज करूंगा, कहां यूज करूं, यहां कहां यूज करूं, /n यूज कर लूंगा। क्लियर है? तो अब क्या हो, कोडिंग के बाद क्या हो जाएगा ये, क्लियर, हैप्पी कोडिंग देन लाइन ब्रेक हो गई, यू आर ऑन अर्थ। ये यूज नहीं होता अलर्ट, ठीक है, आपने यूज भी नहीं करना। आपने क्या यूज करना है, आपने क्या यूज करना है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। आपने अपनी पूरी एप्लीकेशन के अंदर प्रोफेशनल काम करें, या अपने प्रोजेक्ट जो हम छोटे छोटे इंशाल्लाह आगे बनाएंगे, तो उसका डेटा देखने के लिए आप अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज नहीं करेंगे, आप कंसोल डॉट लॉग यूज करेंगे। क्लियर है? ओके।
तो हमने बुलियन तक तो देख लिया कि भाई बुलियन देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, तो मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ और मैं टुडे एसएमआईटी क्लास को यहाँ पास करवा देता हूँ। चेक करते हैं भाई हमारा आउटपुट आ रहा नहीं आ रहा। ओके भाई क्या आ गया, ट्रू आ चुका है, क्लियर है। तो ये बुलियन का आपका रिजल्ट आ गया। अगर आप चाहते हैं इससे पहले मैं देखूंगा भाई स्ट्रिंग डाल दूं टुडे इस क्लास और यहाँ कॉमा डाल के आपने इसको अलग कर लिया, क्लियर है। अगर एट अ टाइम मल्टीपल वैल्यू कंसोल के अंदर अगर आपने प्रिंट करवानी है तो ये मैंने स्ट्रिंग पास करवा दिया और कॉमा लाइक क्या कर दिया। अब यहां पर क्या स्ट्रिंग है और इसके अंदर क्या मौजूद है, ट्रू। तो क्या आएगा टुडे इस क्लास, देन क्या आ जाएगा, ट्रू। क्लियर, समझ आ गया। ये तो सिंपल इजी था आपके पास, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, बुलियन हो गया। अब नल देखते हैं। तो कुछ भी नहीं है, नल के अंदर आपने क्या करना है, सिंपल एक वेरिएबल बनाना है var खाली डब्बा, ठीक है, खाली डब्बा बना दिया, इक्वल्स नल डाल दिया, बस, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास यूज नहीं की जाती, जो बैकएंड डेवलपर होते हैं ये मोस्टली यूज करते हैं। जब वो एपीआई बना रहे होते हैं तो क्या करते हैं, हर वेरिएबल के अंदर नल डाल देते हैं, क्योंकि जो फ्रंट एंड का बंदा होता है ना, वो क्या करता है, जब फॉर्म फिल करता है तो वो डेटा अपने एंड से भेजता है, स्ट्रिंग भेजता है, नंबर भेजता है, कुछ भी भेजता है। तो बाय डिफॉल्ट क्या कर देते हैं, नल कर देते हैं। मतलब उसने हमें जगह दे दी कि आप इसके अंदर वैल्यू डाल दो, क्लियर है। बाकी हम कोई भी वैल्यू इसके अंदर इनपुट कर सकते। नींद आ रही होगी, ऐसा ही है, तो आपने जागना है, ठीक है, समझना है आपने। अगर सो गए तो फिर हमेशा सोते रहेंगे, क्लियर है। अब मैंने क्या करना है, इसको कंसोल करना है, कंसोल डॉट डॉट खाली डब्बा। चेक करते हैं भाई क्या आया, नल, इसके अंदर कुछ भी मौजूद है, क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल अनडिफाइंड पे आते हैं। अब मैंने आपको ये बताया था कि अनडिफाइंड मैंने एक वेरिएबल बनाया और लिख दिया क्या लिखूंगा बताएं, वेरिएबल का नाम क्या रखें और क्या असाइन करें उसके अंदर, वेरिएबल का नाम बताएं, बताएं, वो सजेशन दे रहा है ना खाली, आप बताएं। इस जावास्क्रिप्ट लिख देते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, इसे कहते हैं डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं, मतलब मैंने वेरिएबल बनाकर छोड़ दिया, इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, तो इसे डिक्लेरेशन कहते हैं। आप जब पीडीएफ सॉल्व करेंगे ना तो उसके अंदर डिक्लेरेशन असाइनमेंट ये वर्ड यूज किए जाएंगे। तो फिर बता रहा हूं कि अगर लिखा हुआ डिक्लेयर अ वेरिएबल तो आपने इस तरह बनाकर छोड़ देना है, var वेरिएबल का नाम, क्लियर है। फिर अगर बोलता है असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल तो आपने क्या करना है, इस जावास्क्रिप्ट और उसके अंदर आप कुछ भी डाल दें। आपने डाल दिया शादी, आपने वेरिएबल तो पहले बना लिया ना, वेरिएबल बना लिया, अब जाके उसके अंदर आपने वैल्यू डाल दी। तो ऊपर क्या की, डिक्लेरेशन, और नीचे आ गई असाइनमेंट। क्या की अगर इसको मैं उर्दू में कहूं कि मैंने एक वेरिएबल बना लिया तो डिक्लेरेशन, उसके अंदर वैल्यू को डाल दिया तो असाइनमेंट, क्लियर है, समझ आ गया। इसकी मिसाल ये लेंगे भाई, आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं क्लासरूम पे, मैं तो आपको असाइनमेंट दे देता हूँ, आपको असाइन कर देता हूँ, फिर आप लोग क्या करते हो, उसके अंदर अपना आउटपुट डाल दो, तो अपने प्रोजेक्ट्स डाल दो, तो ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ आपके पास, डिक्लेरेशन, मतलब आपको असाइनमेंट दे दिए गए, उसके अंदर फिर आपने अपना आउटपुट डाल दिया, क्लियर है, समझ आ रहा है। तो इस तरह भी आपके वेरिएबल बनाए जाते हैं, या तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं और वेरिएबल बनाने के बाद उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब जी क्या कह रहे हैं, इसके बाद आप फिर इसको अपडेट कर दें। अब जैसे इस जावास्क्रिप्ट में सादिक लिख दिया, अब 100 टाइम जाके इस जावास्क्रिप्ट के अंदर आप फिर कोई और नाम लिख दें, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। वो लास्ट वाला नाम लिखिएगा। 100 लाइन पे जो आपने इस वेरिएबल के अंदर डाला होगा ना, जैसे मैंने 44 लाइन पे क्या डाला है, सादिक, 100 लाइन में आपने इसके अंदर डाल दिया अली, तो अब वो 100 लाइन उठाएगा, 44 लाइन नहीं उठाएगा, क्लियर है। तो ये क्या होता है, अपडेट होता रहता है आपका वेरिएबल। तो अब मैं इसको कमिट कर रहा हूं और इस जावास्क्रिप्ट को कंसोल कर रहा हूं, तो क्या आएगा मेरे पास, कोई बताएगा इस जावास्क्रिप्ट में क्या आएगा, लगाओ तुक्का, अनडिफाइंड आएगा, क्लियर है, क्योंकि मैंने वेरिएबल तो बना दिया, उसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं डाली, तो क्या आएगा, आ गया अनडिफाइंड, क्लियर है।
मेमोरी में उसको जगह तो मिल गई मगर उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं गई, तो अब मैं इसके अंदर कोई वैल्यू डाल देता हूँ जो हमने डाली थी, इसको मैं हटा देता हूँ और इसको नीचे ले आता हूँ। जी जी सेम हो सकता है, कुछ भी कर, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ स्टार्ट से जावास्क्रिप्ट का नाम, वेरिएबल का नाम कुछ भी कर सकते हैं आप। तो ऊपर देखें ना, हमने यहाँ खाली डब्बा ले लिया, यार बेसिकली मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ, डीप नहीं बता रहा। जो वार नाम से वेरिएबल बनते हैं ना वो दूसरी बार बन सकते हैं, जबकि हम आगे जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ES6 तो उसके अंदर वेरिएबल लेट कीवर्ड से बनते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड से बनते हैं, तो उसके अंदर हम फिर नहीं बना सकते। तो वार कीवर्ड से जो बना हुआ वेरिएबल है फिर से बन सकते हैं। क्या अगर मैंने 42 वेरिएबल बना दिया, ठीक है, लाइन नंबर 42 पे मैंने वार से इस जावास्क्रिप्ट बना लिया, तो अब 100 पे जाके फिर वार इस जावास्क्रिप्ट बना सकता हूं। क्लियर है? तो ये कहते हैं कि इसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? या मैं लिख देता हूं, वार से बनाया गया वेरिएबल ग्लोबल होता है। क्या होता है? अब ग्लोबल क्या होता है इसको आपने नहीं देखना, बस आपने ये दिमाग में बिठाना, जो वार से वेरिएबल बनता है वो दूसरी बार बन सकता है। क्लियर है? सर क्वेश्चन है, ओवरराइड भी हो सकता है, दोबारा भी बन सकता है। जी नहीं, बता रहा हूं कि क्या प्रोटोकॉल होते हैं वेरिएबल बनाने के, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया कि भाई किस तरह बन गया आपके वेरिएबल्स और उसके अंदर वैल्यू किस तरह असाइन हो गई, सबको समझ आ गया। ये तो हमने क्या किया था, अनडिफाइंड तक पढ़ लिया। अब देखते हैं आगे कौन सा हमारे पास, दो, एक सिंबल और एक बिग इंटीजर है। जी लेट यूज होता है और कॉन्स्ट यूज होता है, ठीक है। तो मैं आपको यही कह रहा हूं ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको दोनों पढ़ा दूंगा। बेसिकली अभी आपको कॉन्सेप्ट देना वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स में वैल्यू किस तरह असाइन होती है, वेरिएबल्स को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। अगर मैंने अभी आपको लेट कॉन्स्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया ना, मैक्सिमम 5 मिनट में पढ़ाऊंगा, मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आएगा। क्लियर है? जब आप स्टार्ट में आइए, क्लास में बैठेंगे, फ्रेश होंगे, तो उस वक्त जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना वार, लेट और कॉन्स्ट, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। क्लियर है? तो वो हम कल उसको काम करते रहेंगे उसके साथ, तो आपको और क्लियर होता रहेगा। बेसिकली आज का जो हमारे पास डेटा टाइप्स था और वेरिएबल्स था, ठीक है। तो आपके पास वार से बना हुआ कीवर्ड, वार से बना हुआ वेरिएबल फिर से बन सकता है और चेंज भी हो सकता है। क्लियर है? यहां लिख देता हूं, सॉरी, यही तो है क्या ना, वार से जब तो लेट यूज किया गया, ठीक है। लेट के अंदर क्या होता है कि लेट आपको दोबारा बनाने नहीं देता, तो हम बाद में पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह, या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अब देखते हैं भाई बिग इंटीजर क्या होता है, आपके पास सिंबल क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने बनाया वार, ठीक है। अब मैंने बना दिया भाई CNIC कार्ड या CNIC नंबर, और या मैंने अपना CNIC नंबर डाल दिया। क्लियर है? CNIC नंबर डाल दिया मैंने अपना। अब मैं चाह रहा हूं इसको यूनिक करना, ये मेरा CNIC, इसको यूनिक करना है। तो सिंपल आप क्या करना है, यूज करना सिंबल कीवर्ड। क्या यूज करना है? ये डेटा टाइप आपके पास, और इसके अंदर आपने पास करवा देना है आपका जो आईडी नंबर होगा वो आपने पास कर दो, सिंपल, ठीक है। तो इसको कंसोल करते हैं भाई, ये यूज नहीं होता, बहुत रेयरली यूज होता है आपके पास, ठीक है। तो जो मेजॉरिटी आपके पास डेटा टाइप्स यूज किए जाते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ये तीन आपके पास बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं फ्रंट एंड पे। क्लियर है? अनडिफाइंड नल भी आप ज्यादा यूज नहीं करते, सिंबल, बिग इंटीजर भी आप यूज नहीं करते, ठीक है। सिनेरियो बेस रेयरली यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो CNIC नंबर देख लेते हैं कि भाई क्या आ रहा है आपके पास। ये देखें, इससे ही लग रहा है कि भाई ये यूनिक है। क्लियर है? सिंबल ने बता दिया कि भाई ये यूनिक नंबर यहां पर कुछ इंटर किया जा रहा है। क्लियर है? ओके, मर्जी आप डायरेक्ट नंबर भी डाल दें, स्ट्रिंग भी डाल दें, जो डालना, मगर अगर नाम को आपने यूनिक करना है तो आप सिंबल पे स्ट्रिंग नाम डाल दें। नॉर्मल डायरेक्ट नंबर डालना चाहते हैं, नंबर डाल दें, ठीक है। बुलियन तो डाल नहीं सकते क्योंकि बुलियन तो यूनिक होगा नहीं। क्लियर है? तो लास्ट हमारे पास डेटा टाइप है प्रिमिटिव, वो कौन सी है?
बिग इंटीजर। क्लियर है? अब मैंने डाल दिया var। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर डाल दिया एवोगाड्रो नंबर, मुझे याद नहीं है फिर भी डाल दूंगा। ठीक है, अब ये देखिए इसने कुछ बता दिया कि भाई न्यूमेरिक लेटर एब्सोल्यूट वैल्यू टू द पावर 53 और ग्रेटर, मतलब बड़ी हो। क्लियर है? अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, शो तो हो जाएगी। console.log var एवोगाड्रो नंबर, ये देखिए शो तो उसने कर दी, बट ये तरीका नहीं है, इसको हम बिग इंटीजर के अंदर लिखते हैं। तो सिंपल, इसको अगर बिग इंटीजर बनाना है तो आपने एंड में एक एन डालना है। क्या डालना है? एन। ये डिनोट करता है एन कि भाई जो नंबर इनपुट किया जा रहा है ये आपके पास एक बिग इंटीजर है। बिग इंटीजर का मतलब बहुत बड़ी वैल्यू इसके अंदर डाली जा रही है। क्लियर है? जी, टाइप ऑफ चेक करेंगे तो बिग इंटीजर हम ये करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो मुझे ये बताएं यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? सबको क्लियर है? एक बार रिपीट कर लें या टाइप ऑफ पे चले? यस, कौन सा बड़ा बड़ा है? नहीं, बट जावास्क्रिप्ट में पता चल जाता है कि भाई यहां पर एक बिग इंटीजर यूज किया जा रहा है। अगर आप चाहें तो आप नॉर्मली ये भी यूज कर सकते हैं, अगर एन ना लगे तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? इस्तेमाल नहीं होता इतना आपके पास। भाई सबको क्लियर है? तो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमने पढ़ लिए। पहला आपके पास स्ट्रिंग होता है, दूसरा आपके पास नंबर होता है, तीसरा कौन सा होता है? बुलियन होता है, चौथा नल होता है, पांचवा अनडिफाइंड, छठा सिंबल और सातवां बिग इंटीजर। गुड हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि यार ये तो नाम तो लिखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, ये नल आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि भाई फॉर एग्जांपल कोई बंदा आता है, यार इसकी टाइप क्या होगी? नंबर ही होगी क्या स्ट्रिंग ही होगी? तो उसको मालूम करने के लिए कि भाई ये डेटा जा रहा है इसके अंदर, वेरिएबल के अंदर, इसकी टाइप क्या होगी? इसकी क्या होगी? टाइप क्या होगी? हमें भी तो पता चले। वैसे तो अगर कोई आता है, ये आता है, ये नंबर लिखा हुआ है, तो क्या मुझे कैसे पता भाई ये नंबर लिखा हुआ है? तो आपने जावास्क्रिप्ट के जरिए उसको बताना है कि भाई ये देखो नंबर है। टाइप ऑफ आपके पास एक फंक्शन है। क्या है आपके पास? एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जो बताता है कि भाई इसकी टाइप क्या है। अब फॉर एग्जांपल मैं टॉप पर आता हूं, यहां अगर देखें नेम वन के अंदर सादिक इनपुट किया गया और console.log में नेम वन लिखा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूं इसकी टाइप मालूम करनी है, console.log और टाइप ऑफ। ठीक है, अब टाइप ऑफ के अंदर आपके पास इस तरह फंक्शन पास होता है। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख दिया नेम वन। अब टाइप ऑफ क्या करेगा? टाइप ऑफ चेक कर, जिस तरह अलर्ट आपने देखा था, अलर्ट के अंदर क्या वैल्यू पास की जा रही थी, ऐसा ही है भाइयों, याद है सबको? अब इसी तरह टाइप ऑफ भी आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो क्या काम कर रहा है? आपके पास डेटा की टाइप मालूम कर रहा है कि भाई डेटा की टाइप क्या है। क्लियर है? चेक करते हैं क्या है। मैं यहां पर मैसेज पास कर देता हूं, टाइप ऑफ नेम वन। कौन डाल दिया मैंने? अब चेक करते हैं टाइप ऑफ नेम वन क्या है? क्या है? क्या है? स्ट्रिंग है। तो हमें टाइप ऑफ ने बता दिया कि भाई जो नेम वन है उसके अंदर जो डेटा टाइप मौजूद है क्या है? स्ट्रिंग है। अब इसी तरह अगर मैं किसी और की मालूम करना चाहूं, फॉर एग्जांपल नल की मालूम करना चाहूं, तो जावास्क्रिप्ट कहता है कि है कि नल की डेटा टाइप क्या है? चेक करिएगा क्या होगी? नल होगी। ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट का है क्या लेंगे भाई, इसके अंदर क्या है? डेटा क्या? ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, अब बाकी देखते हैं आपके पास जी टाइप ऑफ जी बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, अब यहां पर मैं इस जावास्क्रिप्ट पास कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या आनी चाहिए? डेटा टाइप। मुझे ये बताएं यहां पर डेटा टाइप क्या आनी चाहिए? इसकी क्या आनी चाहिए? आवाज नहीं आ रही। स्ट्रिंग आनी चाहिए। तो क्या आ गया आपके पास? स्ट्रिंग आ गई। क्लियर है? टाइप ऑफ से कंफ्यूज तो नहीं हुआ आप लोग?
ठीक है। तो अगर मैं इसी तरह बात करूं कि भाई हमारे पास स्ट्रिंग की डेटा टाइप स्ट्रिंग ही है, नंबर की डेटा टाइप नंबर ही है, बुलियन की बुलियन ही है, क्लियर है। नल की ऑब्जेक्ट है, अनडिफाइंड की अनडिफाइंड है, सिंबल की सिंबल है और बिग इंटीजर की बिग इंटीजर है, क्लियर है। अगर आपने मालूम करना हो तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, टाइप ऑफ के अंदर वेरिएबल का नाम पास कर दें। या आप चाहते हैं वेरिएबल का पास नहीं करना चाहते तो सिंपल आप क्या करें भाई, आप यहां पर आएंगे कंसोल डॉट लॉग और टाइप ऑफ लिखेंगे और टाइप ऑफ के अंदर मैं लिख दिया सादिक शाह। या मैं वेरिएबल के अंदर डाल के वेरिएबल यहां पर पास करवाऊं या डायरेक्टली मैं स्ट्रिंग में लिख दूं, बात एक ही है, ऐसा ही है। या मैं सिंपल क्या करूं, इसको चेक कर लेते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है, तो स्ट्रिंग आ रहा है, क्लियर है। अब मैं अगर स्ट्रिंग हटाकर इसके अंदर ट्रू डाल दूं तो ये क्या है आपके पास, बुलियन है, बुलियन आ गया, क्लियर है, बुलियन आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर इसको मैं कमिट आउट कर रहा हूं और यहां पर एवोगाड्रो नंबर मेरा वेरिएबल का नाम है और मैं यहां से आर हटा देता हूं तो आउटपुट क्या आना चाहिए, मैंने एक वेरिएबल बनाया एवोगाड्रो नंबर और मैंने कंसोल डॉट लॉग करवा दिया एवोगाड्रो नंबी, तो अब क्या होगा, क्या आएगा, क्या एरर आना चाहिए, सोचे। अनडिफाइंड तो नहीं आ सकता ना क्योंकि हमने वैल्यू असाइन की हुई है, वेरिएबल बनाया ही नहीं हमने, मतलब वो नीचे वाला कंसीडर करेगा कि भाई 59 पे एवोगाड्रो नंबी नाम से कोई वेरिएबल ही नहीं है, ऐसा ही है ना। वो बोलेगा कि भाई आपने ये जो एवोगाड्रो नंबी लिखा हुआ है मेमोरी के अंदर से कोई एक्सेस ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम वेरिएबल बनाते तो वार कीवर्ड से बनाते, तो एवोगाड्रो नंबी कहीं वार कीवर्ड से बना हुआ ही नहीं है। तो आपके पास जो एरर आ जाए क्या आएगा, क्या आएगा, कह रहा है भाई रेफरेंस एरर, एवोगाड्रो नंबी इज नॉट डिफाइंड। अनडिफाइंड अलग है, नॉट डिफाइंड अलग है। अनडिफाइंड जो आपने वेरिएबल तो बना लिया उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं की, और नॉट डिफाइंड का मतलब कि वेरिएबल बना हुआ नहीं है और आप उसे एक्सेस कर रहे हो, क्लियर है। ये फर्क होता है नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड। आपसे पूछा जाता है कि भाई फर्क बताएं नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड के दरमियान फर्क है, तो आपने सिंपल बताना है अनडिफाइंड मैंने वेरिएबल तो बना लिया उसके अंदर वैल्यू मैंने नहीं डाली, नॉट डिफाइंड मेरा वेरिएबल मौजूद ही नहीं है मेमोरी के पास और मैं उसको एक्सेस कर रहा हूं, क्लियर है। ये फर्क है आपके पास सिंपल। तो चलते हैं भाई, ये एवोगाड्रो नंबर इसको वेरिएबल मिल गया तो इसमें वैल्यू प्रिंट करवा, क्लियर है। अब चलते हैं आगे भाई, बिगिन हो गया, ये हो गया। अब तरीकेकार क्या है वेरिएबल के लिखने की, ये देख लेते हैं भाई। देखें जब आप वार कीवर्ड लिखते हैं तो उसके बाद आप नंबर से वेरिएबल नहीं बना सकते, क्लियर है। आप नंबर से वेरिएबल नहीं बना सकते, पहली बात। फर्स्ट पॉइंट, ये इलीगल, लीगल और इलीगल के बारे में बता रहा हूं कि भाई लीगल वेरिएबल मतलब किस तरह बनते हैं, इलीगल किस तरह बनते हैं। तो अगर मैं लीगल की बात करूं तो हमें पता है या तो मैं वार स्ट्रिंग के साथ बना सकता हूं, ऐसा ही है, ऐसे बना सकता हूं, या मैं वार कैमल केस के जरिए बना सकता हूं, इस तरह बना सकता हूं, या मैं वार एन ये कर दिया, इस तरह कैपिटल कर दिया, क्लियर है। अब अगर मैं और इलीगल तरीके होते हैं, लीगल तरीके के वार अंडरस्कोर कर दिया मैंने, ये वाई सिंबल है जो इस्तेमाल किया जाता है अंडरस्कोर और डॉलर, ये मैंने यहां पर आया इक्वल किया और मैंने यहां पर कुछ भी डाल दिया, इस तरह भी वेरिएबल बन सकता है आपके पास, क्लियर है। अंडरस्कोर कैरेक्टर से भी आपका वेरिएबल बन सकता है, ये जी ये लीगल तरीका है जी। क्या कह रहे हैं, पास्कल केस है सर, पास्कल केस पूछ, पास्कल केस, पास्कल केस कहते हैं, पता नहीं, अगर पास्कल केस तो नहीं कहते, ठीक है। ये नॉर्मल आप कह रहे हैं कि कैरेक्टर केस कह सकते हैं इसको, अगर पास्कल केस होगा तो मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, मैं देख लूंगा इसको, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी जावास्क्रिप्ट हिस्ट्री में इसको यूज भी नहीं किया और ना प्रोफेशन का भी यूज करेंगे। अंडरस्कोर का मतलब कुछ होता ही नहीं, क्लियर है। ये होता है कि भाई यहाँ पर मैंने लिख दिया अंडरस्कोर 1 2 3, इस तरह वेरिएबल यूज कर सकता हूँ। स्टार्ट में मैं नंबर वेरिएबल में यूज नहीं कर सकता, ठीक है, अंडरस्कोर के बाद में यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ वार डॉलर, ठीक है। पास्कल केस में लिख के निकालने का क्वेश्चन ये था, उसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पास्कल केस का पास्कल केस कौन सा केस होता है भाई, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, जैसे ये कुछ पहला वर्ड कैपिटल होता है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे उसका भी पहला वर्ड कैपिटल।
कैमल केस कहते हैं ना उसको, कैमल केस होता है ना वो, लिख सकते हैं स्ट्रिंग को आप कैपिटल करें कुछ भी करें, मगर जो इलीगल तरीका है आप स्टार्ट में नंबर नहीं लिख सकते, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं डाल सकते। जैसे देखिए डॉलर से और अंडरस्कोर से तो आप वेरिएबल बना सकते हैं, अब जैसे ही नंबर से बनाऊंगा ये वेरिएबल नहीं बनेगा। अगर मैं वार कोई डॉट से बनाना चाहूं, वार डॉट या कॉमा कुछ बनाऊं तो वेरिएबल नहीं बनेगा। क्लियर है? तो आपके पास सवाल अगर आता है कि लीगल और इलीगल तरीके कौन से होते हैं, तो आप वेरिएबल बनाने से पहले नंबर नहीं लिख सकते, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं लिख सकते सिवाय डॉलर और अंडरस्कोर। क्लियर है? यस जी, हाँ बीच में स्पेस भी नहीं दे सकते। गुड है। अब देखिए अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर लिख दिया एज कैलकुलेटर और इक्वल्स टू यहां पर लिख दिया 32। अब देखें वेरिएबल के दरमियान स्पेस भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? और अगर मैं फॉर एग्जांपल इस तरह लिखता हूं तो ये भी नहीं बन सकता, क्योंकि क्या आ गया, स्पेशल कैरेक्टर आ गया। या तो आप अंडरस्कोर कर सकते हैं या तो आप कैमल केस कर सकते हैं। क्लियर? या आप इसको स्मॉल केस भी कर सकते हैं, सिंपल। क्लियर है? तो ये भी लीगल तरीका है आपके पास, इलीगल तरीका है। तो ये आपके पास जो तरीके हैं ये सारे आपके पास इलीगल है। ठीक है? ये सारे इलीगल तरीके। आप नंबर यूज नहीं कर सकते, आप कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते सिवाय अंडरस्कोर और डॉलर के। ठीक है? स्पेस नहीं आना चाहिए वेरिएबल के दरमियान। क्लियर है? ये सारे आपके पास इलीगल तरीके। और जो लीगल तरीका है, या तो आप नॉर्मल नाम यूज करें, नाम के बाद आप चाहे बेशक नंबर यूज कर लें, कोई भी कैरेक्टर यूज कर लें। ठीक है? नहीं कर सकते। ठीक है? कोई भी कैरेक्टर आप स्ट्रिंग के बाद यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? आप नंबर यूज कर लें, ठीक है, या आप डॉलर यूज कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के बाद, स्टार्ट में यूज कर सकते हैं और इस तरह यूज कर सकते हैं। तो बेस्ट अप्रोच क्या है आपके पास, यहां लिख देता हूं, कौन सी है बेस्ट अप्रोच? क्या है? या तो आप कैमल केस यूज करें या तो आप स्नैक केस यूज करें। ये दो आपके पास अप्रोच है, इसके अलावा आपने कोई अप्रोच फॉलो नहीं करनी। या तो आप वेरिएबल कैमल केस से बनाएंगे या तो आप वेरिएबल स्नैक केस से बनाएंगे। क्लियर है? बाकी जितने लीगल इलीगल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई किसी ने पूछा था कि भैया वेरिएबल किस तरह बना सकते हैं, तो ये आपके पास कुछ लीगल तरीके और कुछ इलीगल तरीके। सॉरी यार जोर से बोलिए। जैसे नहीं, रिजर्व कीवर्ड से भी नहीं बना। अच्छा है आपने याद दिला दिया, रिजर्व कीवर्ड से भी नहीं बना सकते आप लोग। ठीक है? कैसे रिजर्व कीवर्ड? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा अलर्ट वार अलर्ट, ठीक है, अलर्ट आ गया आपके पास 2 3 4। ठीक है? या अलर्ट आपके पास जब कंसोल करवाएंगे तो आपको एरर, तो जैसे फॉर एग्जांपल लिख दिया वार ऑफ इक्वल्स टू 2 3 4। ठीक है? तो ये रिजर्व कीवर्ड है, इनके जरिए भी आप वेरिएबल नहीं बना सकते। ऑफ हो गया, वार इफ हो गया। ठीक है? यूज करते हुए आपको एरर थ्रो करेगा। क्लियर? तो ऑफ, सॉरी ऑफ तो आपका होगा कीवर्ड, नहीं है कीवर्ड। ठीक है? इफ है, एल्स है, आपका फंक्शन का कीवर्ड, अगर फॉर एग्जांपल वार फंक्शन इक्वल्स टू कुछ भी डाल दें। क्लियर है? तो ये होते हैं रिजर्व कीवर्ड जो जावास्क्रिप्ट ने ले ली, इसको आप यूज नहीं कर सकते। जी नहीं, तो वही ना भाई, रिजर्व कीवर्ड है ना। वार आप लिख दिया ट्रू और इसके अंदर आपने कुछ भी डाल दिया। क्लियर है? हाँ, फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया तो इसके अंदर डालेंगे क्या, कोई तो नहीं बन रहा, ट्रू। ठीक है? कभी भी बुलियन वैल्यू अगर आपने यूज करनी है तो आप इससे यूज करेंगे। ठीक है? हमेशा इस लॉगिन, अगर लॉगिन है या नहीं है, इस क्लास। ठीक है? आप हमेशा बुलियन जब यूज करेंगे तो कोई क्वेश्चन टाइप वेरिएबल बनाएंगे। क्लियर है? कि क्लास है नहीं है। ठीक है? कि आज बारिश है नहीं है भाई, इस रेन, इस तरह बनाएंगे। ठीक है? या इस फॉल्स, इस तरह बनाएंगे। ठीक है? इस तरह वेरिएबल बनाएंगे। जब भी कभी आप ये कह रहे हैं कि भाई कोई क्वेश्चन वगैरह के लिए अगर आप यूज करते हैं, कंपैरिजन के लिए अगर आप यूज करते हैं इस चेक्ड, कि भाई अगर ये चेक्ड है तो इस चेक्ड यूज कर लिया आपने। क्लियर है? तो रिजर्व कीवर्ड से भी आप यूज नहीं कर सकते। जी क्लियर है? तो रिजर्व कीवर्ड से आप नहीं बना सकते।
क्लियर है? समझ आ गया सबको? ओके, अब चलते हैं बुक पे कि भाई हमारी बुक क्या कह रही है। तो हम जल्दी जल्दी उसको रीड कर लेते हैं क्योंकि हमने समझ तो लिया है, तो बुक पे आपको क्लियर हो गई होगी। देखते हैं, आते हैं। थोड़ा बढ़ गया। तो क्लास सारा देख लें, यहाँ पर हम बुक देख लें जल्दी जल्दी। बुक के अंदर क्या है हमारे पास? सेकंड चैप्टर है वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग। तो वेरिएबल स्ट्रिंग क्या है? सिंपल आपको पता है भाई, वो वेरिएबल जो स्ट्रिंग के लिए बनाया जाए, पता है आपको। और स्ट्रिंग क्या होती है? जिसको आप डबल कोट में लिखते हैं, सिंगल कोट में लिखते हैं और बैकटिक के अंदर लिखते हैं। क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले क्या भाई, एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम है नेम, और उसके अंदर क्या डाल दिया? मार्क डाल दिया। तो ये आपका एक वेरिएबल बन गया स्ट्रिंग। क्लियर है? ये इन्होंने थ्योरी लिखी हुई है, नेम रेफर टू मार्क स्ट्रिंग फलाना फलाना। क्लियर है? हमने पढ़ लिया इस चीज को। देन आप अगर एक बार आपने नेम बना लिया तो नीचे जाके उसको अपडेट भी कर सकते हैं। ऐसा ही है, देखिए इसने बनाया वार नेम मार्क बना दिया, फिर नीचे आके उसने क्या डाल दिया? ऐसे डाल दिया। ठीक है, तो अब जब ये जहां पर कंसोल करेगा नेम को तो उसको मार्क मिलेगा। अब वो इसके नीचे कंसोल करेगा क्या मिलेगा? ऐसे मिलेगा। देख लेते हैं भाई, ये देखिए उसने एक वार, ठीक है, नेम बना लिया या कुछ बना लेते हैं, इस लॉगिन, यहाँ क्या डाल दिया? ट्रू, कंसोल डॉट लॉग डाल देते हैं, इस लॉगिन यस कर देते हैं। क्लियर है? अब यहां मैं पेस्ट कर रहा हूं इस लॉगिन, तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? यस मिल गया। अब मैं क्या करता हूं, इस लॉगिन नो करते, कंसोल डॉट लॉग, क्या मिलेगा इस लॉगिन में? क्लियर है? तो सेम उसने भी यही किया है। उसने क्या किया, पहले एक वेरिएबल बनाया मार्क, उसके अंदर नेम बनाया, उसने मार्क डाल दिया, देन उसने नेम ऐसे डाल दिया। तो अब वो यहाँ कंसोल करेगा किसको? नेम को, तो उसको क्या मिलेगा? मार्क मिलेगा। देन वो यहाँ कंसोल करेगा, क्या मिलेगा उसको? ऐसे मिलेगा। क्लियर है? आगे आते हैं भाई, बिल्कुल ऐसा ही आपके सबसे पहले इसको देखेगा, फिर इसको देखेगा। जब मैंने बताया था स्टार्ट में स्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन रीड होती है, सबसे पहले वो इसको रीड करेगा, देन वो इसको रीड करेगा। देखें उसको यहाँ पर क्या मिला? यस मिला, तो उसने यस प्रिंट किया। देन वो नीचे आया, इस लॉगिन क्या हो गया? नो हो गया, तो इसमें उसे क्या प्रिंट किया? नो प्रिंट किया। क्लियर है? अब देखिए इन्होंने बनाया एक वार नेशनलिटी। अब देखिए डिक्लेरेशन कर दी, वेरिएबल बना दिया, अब उसके अंदर वैल्यू बाद में डाल दी, नेशनलिटी इक्वल्स टू यूएस। क्लियर है? ओके, अब यहाँ उन्होंने बना दिया एक वेरिएबल फ्लोगिल, उसके अंदर मार्क डाल दिया। देन उन्होंने क्या किया, फिर वार एक दूसरा वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मार्क डाल दिया। कंफ्यूज किया कुछ नहीं किया, एक फ्लोगल वेरिएबल बनाया और एक नेम का वेरिएबल बनाया। देन उन्होंने फिर एक वार बनाया। देखो यहाँ पर ये काम किया उन्होंने, एक बार तो उन्होंने वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर मार्क लिख दिया। देन उन्होंने सेम नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मार्क डाल दिया। तो अब प्रेफरेंस इसको नहीं दी जाएगी, किसको दी जाएगी? नीचे वाले को दी जाएगी। क्लियर है? चाहे वो सेम नाम के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वार के पास ये खासियत होती है कि वो सेम नाम का वेरिएबल मल्टीपल टाइम्स बना सकता है। क्लियर है? अब तक यहाँ पर इन्होंने कैमल केस यूज किया है। वार लेसन होता है एल स्मॉल ए कैपिटल, ये बता रहे हैं कि भाई कौन सा केस यूज कर रहे हैं यहाँ पर? कैमल केस। अब तक जितना वेरिएबल का नाम लेंथी होगा उतना पता चलेगा कि भाई आपने वेरिएबल किस चीज के लिए यूज किया है। तो हमेशा अपने दिमाग में प्रोफेशनली याद रखिएगा, जब कभी भी कोई एप्लीकेशन बना रहे, अगर आप लॉगिन एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वेरिएबल का नाम पूरा ऑथेंटिकेट रखें कि भाई इज यूजर लॉगिन, इज रजिस्टर लॉगिन, इज रजिस्टर कर दें। तो मतलब आपके वेरिएबल से ये पता चले दूसरे बंदे को कि ये जो इसने वेरिएबल यूज किया है, इसके अंदर जो वैल्यू जाएगी वो रजिस्टर की जाएगी, लॉगिन की जाएगी। क्लियर है? अगर आप 10-20 दिन बाद अपना कोड देखें या आपका कोड कोई और डेवलपर देखता है तो वो देखता है कि भाई इसने वेरिएबल किस लिए बनाया, तो उसको पता चल जाए कि इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू मौजूद है। क्योंकि आपको पता है कि लाइन नंबर 2 के ऊपर आपने एक वेरिएबल बनाया है माय एज, उसके अंदर 25 डाल दिया। अब 100 ऑफ लाइन के अंदर जाके आपने लिख दिया 25। अब उसको पता है 25 किसको डिनोट कर रहा है? इसकी एज को डिनोट कर रहा है, क्योंकि आपने वेरिएबल का नाम क्या लिखा था? माय एज। क्लियर है? तो इसलिए वेरिएबल का नाम आप ऑथेंटिक रखें,
जिससे पता चल रहा हो कि यार इसके अंदर ये वैल्यू जा रही है। क्लियर है? अब देखिए वार एक्स मार्क लिख दिया, कोई पता ही नहीं चल रहा एक्स के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, और उसके अंदर मार्क लिख दिया, नाम लिख दिया। मार्क नाम भी हो सकता है, मार्क कोई सिंबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो एक्स से कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर कौन सा केस यूज करें, इन्होंने बता रहा है कि ये पहले स्ट्रिंग किस तरह लिखते हैं, कोटेशन लिखते हैं, फिर उसके अंदर नाम होता है, फिर आपके कोटेशन होते हैं। क्लियर है? ये आपको बता रहे किस तरह आप लिख सकते हैं स्ट्रिंग को। देन आपके पास वार निकनेम वर्ब यूज कर लिया, अलर्ट के अंदर था थैंक यू फॉर इनपुट कर दिया। अब मैं चाहता हूं एक वेरिएबल बनाऊंगा ग्रीटिंग के नाम से। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बना लिया वार ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब होता है कोई भी इवेंट पार्टी वगैरह, तो इसके अंदर मैं लिख दिया थैंक यू फॉर क्लास। अब मैंने अलर्ट के अंदर क्या डाल दिया, ग्रीटिंग। क्लियर? ये मैसेज मैंने प्रिंट करवाया, कोई भी इवेंट हो सकता है, ग्रीटिंग आ गया, जैसे मैंने किया थैंक यू फॉर क्लास। क्लियर है? मैं डायरेक्टली भी इसको इनपुट कर सकता था कि थैंक यू यहां से उठाया और डाल दिया, मगर रिक्वायरमेंट क्या है कि वेरिएबल बनाना है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां से वार हटा रहा हूं, तो वार ग्रीटिंग छोड़ दिया, तो भी काम करेगा क्योंकि मैंने ऊपर वेरिएबल बना लिया। देन उस वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू को अपडेट कर दिया थैंक यू फॉर क्लास, और अलर्ट के अंदर उसको क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया, हो गया थैंक यू। क्लियर है? बिल्कुल ऐसा ही, तो प्रोफेशनल ऐसे यूज थोड़ी करते हैं। ठीक है? अब मैं चाहूं तो मैं इसको एक लाइन में डायरेक्ट थैंक यू लिख दूं, ठीक है, मगर अगर मुझे यही ग्रीटिंग 1000 टाइम्स यूज करना हो, क्या करूंगा, क्या 1000 टाइम अलर्ट के अंदर थैंक यू पास कर लूंगा? सिंपल, जहां अलर्ट यूज करूंगा वहां ग्रीटिंग का वेरिएबल डालता रहूंगा। ऐसा ही है ना? अब फॉर एग्जांपल अगर ग्रीटिंग मुझे किसी और लाइन के अंदर यूज करना होगा तो मैं यहां इस तरह डाल दूंगा ग्रीटिंग अलर्ट ग्रीटिंग। अब ग्रीटिंग ऊपर बना हुआ है जिसके अंदर थैंक यू मौजूद है। क्लियर है? क्या छोड़ो। तो हम कहां थे, बुक पे थे ना? तो यहाँ पर हमने एक वैल्यू बना लिया थैंक्स के नाम से। अब देखो थैंक्स का मतलब पता चल रहा है कि थैंक्स का मतलब वो शुक्रिया कह रहे हैं, तो उसने क्या डाल दिया थैंक्स फॉर योर इनपुट, और उसने अलर्ट करवा दिया थैंक्स को। अभी हमने करके देखा इस चीज को। चैप्टर कंप्लीट, इतना था चैप्टर था आपका। क्लियर है? अब आते हैं चैप्टर 2 वेरिएबल फॉर नंबर। इसके अंदर देखते हैं क्या है भाई। एक वेरिएबल लिया वेट, उसके अंदर क्या डाल दिया 150 पड़ा हुआ। अब मैं इसको अपडेट भी कर सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया वार माय वेट, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया मेरा वेट है भाई 70, एक साल के बाद कितना हो जाएगा, तो मैंने लिखा माय वेट इक्वल्स टू, माय वेट के अंदर ही डाल रहा हूं वैल्यू, नोट कीजिएगा, अपडेट कर रहा हूं किसको, माय वेट को। माय वेट 60, एक साल के बाद 10 kg और बढ़ जाएगा मेरा। क्लियर है? अब मैं करता हूं कंसोल डॉट लॉग, किसको, माय वेट को। आगे 70 और ये कितना मौजूद है 60 प्लस 10 70। या मैं ये भी कर सकता था इस तरह कि मैंने एक वेरिएबल बनाया माय वेट का और डायरेक्टली माय वेट के अंदर क्या कर दिया 60 प्लस 10 कर दिया और उसको कंसोल डॉट लॉग करवा दिया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर, कोई अफलातून तो नहीं लिख दिया कोड मैंने? समझ आ रहा है भाइयों? आवाज नहीं आ रही? गुड हो गया। ठीक है, चलते हैं भाई आगे अपनी जावास्क्रिप्ट पे। तो उन्होंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 150 डाल दिया, देन वेट प्लस 25 कर दिया। अगर मैं वेट को कंसोल करूंगा तो 150 में अगर 25 प्लस करें तो क्या आएगा, कितना आएगा 175। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई। इन्होंने एक वेरिएबल बनाया वार ओरिजिनल नंबर, उसके अंदर 23 डाल दिया। फिर एक और वेरिएबल बनाया, इस तरह भी कर सकते हैं हम कि जैसे कि भाई एक मैंने वेरिएबल बनाया वार मेरा नंबर है फेवरेट नंबर, मैं लिख दिया फेवरेट नंबर और उसके अंदर डाल दिया 10। क्लियर है? अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा फेवरेट नंबर अब 10 नहीं अब 25 हो गया, तो वार अनदर फेवरेट नंबर और उसने डाल दिया फेवरेट नंबर प्लस 10 डाल दिया। अब क्या कर दिया मैंने, फेवरेट नंबर भी यूज कर लिया और उसके साथ 10 भी यूज कर लिया। क्लियर? सेव करते कंसोल करते भाई अनदर नंबर को, तो क्या आएगा, अलर्ट को बंद कर देते हैं।
ठीक है, तो हम रिफ्रेश करते हैं, आगे 20 क्लियर है। तो हम इस तरह अपडेट भी कर सकते हैं कि भाई पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया फेवरेट नंबर, फिर कुछ टाइम बाद जाके मैंने उसको अपडेट भी कर दिया किसी एक और वेरिएबल में, ठीक है, दूसरा वेरिएबल बना लिया मैंने। एक वेरिएबल फेवरेट नंबर था, देन मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया उसके अंदर फेवरेट नंबर, और उसके बाद दूसरी वैल्यू को अपडेट कर दिया। ठीक है, तो समझ आ रहा है सबको, क्लियर है? तो जल्दी जल्दी आगे देख लेते हैं भाई। तो इन्होंने यही किया, देखें, एक वेरिएबल बनाया ओरिजिनल नंबर 23 डाल दिया, एक दूसरा वेरिएबल बनाया न्यू नंबर, उसके अंदर ओरिजिनल नंबर डाल के क्या कर दिया +7 कर दिया। क्लियर है? आगे चलते हैं भाई। एक वेरिएबल बनाया 23, दूसरा वेरिएबल बनाया नंबर 2 भी एडेड, और तीसरे वेरिएबल दोनों को प्लस कर दिया। तो इस तरह भी कर सकते हैं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक वेरिएबल है var नंबर 1, इसके अंदर मैंने डाल दिया 10। क्लियर है? var नंबर 2, इसके अंदर डाल दिया मैंने 20, और var रिजल्ट बना दिया मैंने, रिजल्ट नंबर 1 प्लस नंबर 2 कर दिया। अब मैं कंसोल करता हूं, नंबर 1 नंबर 2, और क्या आएगा आपको बताएं जल्दी, 10 20 30, यही आएगा पक्का? क्लियर है? तो आपका 10 और 20 30 आ गया। तो इस तरह से ही हो रहा, एक ओरिजिनल नंबर बनाया, नंबर 2 भी एडेड, देखिए पता चल रहा है नंबर 2 भी एडेड, मतलब ये नंबर ऐड होगा किसके अंदर, ओरिजिनल नंबर के अंदर। क्लियर है? var ओरिजिनल नंबर 90, देन फिर उसने अपडेट कर दिया ओरिजिनल नंबर को, इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर प्लस 10। क्लियर है? तो ये आप लोग देख लीजिएगा, आसान ही है, ठीक है। बाकी इन्होंने क्या किया कि भाई ये बता रहे हैं कि भाई आप किस तरह, ये लिखा हुआ है वेरिएबल्स के तरीकेकार लिखे हुए होंगे कि भाई आप किस तरह वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। लीगल और इलीगल तरीका आपको बता रहे हैं कि भाई आप स्टार्ट में नंबर यूज नहीं कर सकते, क्लियर, बीच में यूज कर सकते हैं, इस तरह आप यूज कर सकते हैं। तो आपको ये तरीके बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट था भाई, नंबर को हम किस तरह यूज कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर किस तरह यूज कर सकते हैं, वेरिएबल किस तरह अपडेट होता है आगे जाके। तो ये सब आपको क्लियर है? पक्का? पक्का क्लियर है भाई सबको? चले, अल्लाह हाफ़िज़।